सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.2। मेरा नाम है शिवम दुबे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के सभी एमसीक्यूज को, यानी कि बेसिक एमसीक्यू जो भी इस चैप्टर से संबंधित पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम लोग आज के इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद जितने भी असर्शन रिलेटेड टाइप एमसीक्यूज होंगे उनको हम लोग अगले सेशन में करने वाले हैं। फिलहाल जितने भी बेसिक फंडामेंटल एमसीक्यूज हैं उन सभी को इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि जब सबसे पहली हेडिंग हमने पढ़ा था तो उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको सबसे पहले हम लोग करेंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द कैपिटल सिटी विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, यानी बेल्जियम की कैपिटल सिटी क्या है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वेलोनिया, ब्रसेल्स, रशिया, पेरिस। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है वो है ब्रसेल्स। बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है वो है ब्रसेल्स। यानी कि जितने भी बेसिक टाइप क्वेश्चन हैं इनको एक थोड़ा सा 5 मिनट आप समय देंगे तो फटाक से 10 से 15 एमसीक्यूज आपके क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। और आपके रेडी भी होंगे क्योंकि हमने टू द पॉइंट डिस्कशन इस पूरे सेशन में सभी क्वेश्चंस का, सभी एस्पेक्ट का, सभी हेडिंग्स का बाकायदा डिस्कशन करा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन होगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो इन विच पार्ट ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, इन विच पार्ट ऑफ श्रीलंका आर द श्रीलंकन तमिल्स कंसंट्रेटेड। श्रीलंका के किस पार्ट में श्रीलंकन तमिल कंसंट्रेटेड है। अगर आप श्रीलंका का मैप देखें, श्रीलंका का अगर मैप देखें आप, तो मैं आपको दिखा दूं उसमें कि किस पार्ट में श्रीलंकन तमिल कंसंट्रेटेड है, किस पार्ट में श्रीलंकन तमिल कंसंट्रेटेड है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये मैप है और इसमें जो ये येलो पार्ट दिख रहा है इस येलो पार्ट को हम लोग सिन्हालास बोलते हैं, जो कि 74% है, सिन्हाला स्पीकर्स है। बाकी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपके जो है श्रीलंकन तमिल हैं। क्या है? श्रीलंकन तमिल। बाकी ये जो पार्ट है ये आपका इंडियन तमिल्स है। क्या है? इंडियन तमिल्स। बाकी ये सब जो है मुस्लिम कम्युनिटी, यानी यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है और हमने इसको पढ़ा हुआ था। तो अगर आप पूछे कि किस पार्ट में श्रीलंकन तमिल्स हैं, किस पार्ट में श्रीलंका में श्रीलंकन तमिल कंसंट्रेटेड थे, तो आप बोल सकते हैं इस पार्ट में। अब इस पार्ट का नाम क्या है? नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट, नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। तो यानी क्वेश्चन पूछा है कि किस पार्ट में श्रीलंका तमिल कंसंट्रेटेड हैं, तो नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ एंड ईस्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाई 80%, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाई 80% ऑफ द पीपल ऑफ ब्रसेल्स। ब्रसेल्स क्या है? बेल्जियम की कैपिटल सिटी है। ब्रसेल्स क्या है? बेल्जियम की कैपिटल सिटी है। वहां पे 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कौन सी भाषा को बोलते हैं? तो वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को। क्या बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंच, आप जानते हैं कि देश में डच ज्यादा थे, कैपिटल सिटी में फ्रेंच ज्यादा थे। तो 80% ऑफ द पीपल ऑफ ब्रसेल्स कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं? तो वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें जो सभी हमारे हेडिंग्स पे निर्धारित था, अगले एमसीक्यूज में आप देख पा रहे होंगे कि द टर्म एलम स्टैंड फॉर, यानी कि एलम जो टर्म है वो किसके लिए स्टैंड होता है। मतलब एलम का मतलब क्या है? एलम का मतलब क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट, स्टेट, कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एलम का मतलब क्या है। जो इंडिपेंडेंट तमिल एलम मांगे थे, कौन? तमिलियन, यानी तमिल स्पीकर जो थे कहाँ? श्रीलंका के। जब उनको कोई राइट्स देने से सिन्हाला गवर्नमेंट डिनाई करने लगी तो उन्होंने कहा कि हमको आप इंडिपेंडेंट तमिल एलम दे दीजिए। और तमिल एलम का मतलब होता है स्टेट, तमिल स्टेट। क्या दे दीजिए आप? तमिल स्टेट दे दीजिए, यानी एलम का मतलब क्या होता है? स्टेट। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स श्रीलंका इमर्ज्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री। किस सन में, किस टाइमलाइन में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट नेशन बन के सामने आया था? तो 47, 48, 49, 50। तो आपको कंफर्म हो चुका होगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि श्रीलंका इमर्ज्ड एंड इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948। 1948 में श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट नेशन बना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करें तो उसमें लिखा है विच लैंग्वेज was declared as the only official language of Sri Lanka by act passed in 1956। श्रीलंका में जो सिन्हालिस गवर्नमेंट थी उसने अपने यहाँ तमाम ऐसे सिन्हाला सुप्रीमेसी के अटेम्प्ट को अटेंड किया जिसके माध्यम से सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश कर दिया जाए। तो उसी के दरमियान में 1956 में वहाँ पे एक एक्ट पास हुआ और उस एक्ट के माध्यम से सिन्हाला लैंग्वेज को, किस लैंग्वेज को? सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया श्रीलंका में। तो इसका ऑप्शन नंबर इंग्लिश गलत होगा, हिंदी भी गलत होगा, तमिल गलत होगा। राइट आंसर क्या होगा? सिन्हाला लैंग्वेज को 1956 में 1956 में एक्ट पास करके ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका का डिक्लेयर कर दिया गया सिन्हालिस गवर्नमेंट के माध्यम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन, आपका क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि पावर बिटवीन हायर टू लोअर, यानी हायर टू लोअर पावर क्या हो रही है, डाइल्यूट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, हायर फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे, यानी हमको समझ में आ रहा है कि लेवल्स में किसमें डिवाइड हो रहा है, पावर लेवल, एक लेवल और एक आर्गन। आर्गन क्या था, आर्गन क्या था, हॉरिजॉन्टल था, और लेवल क्या था, वर्टिकल था। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल लाइन ऐसे होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है, ऐसे होती है। तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के लेवल, जब लेवल शब्द आ गया तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे कि I believe that majority community should be able to rule. Majority community should be able to rule. Majority community should be able to rule a country in a country whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. ये हमने डेफिनेशन बिल्कुल सुनी सुनाई लगती है, और ये डेफिनेशन है मेजोरिटेरियनिज्म की। किसकी ये डेफिनेशन, मेजोरिटेरियनिज्म की। उसके अंतर्गत ये माना जाता है किसी देश में एग्जिस्ट करने वाली जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वही शुड बी एबल टू रूल होनी चाहिए, वही शासन के योग्य होती है, होनी भी चाहिए। तो ऐसी जो बिलीफ है, ऐसी जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी कहलाती है आपकी मेजोरिटेरियनिज्म। क्या कहलाती है, मेजोरिटेरियनिज्म। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यूज हम लोग देख रहे हैं सारे के सारे बेसिक है, केवल एक नजर आपको देखनी है, क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अगले पॉइंट, अगले एमसीक्यूज की बात करें तो अगला एमसीक्यू जो आपका बन पा रहा है कि अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस is another name for which one of the following power sharing arrangement। फिर से ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। A system of checks and balance, ये आप सुनी सुनाई लग रहा है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, जिसमें सभी गवर्नमेंट के जो आर्गन्स होते हैं एक दूसरे को जो है चेक करते रहते हैं, जिससे नो वन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, कोई भी अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इसका अनदर नेम क्या है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जो नीचे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट दिए हुए हैं इसमें से किसको, देखो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सोशल ग्रुप होगा नहीं। वर्टिकल डिवीजन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एक दूसरे को चेक बैलेंस नहीं करते, बल्कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमको पता है। लेकिन तीसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर आर पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब पावर डिफरेंट आर्गन्स में, किसकी, गवर्नमेंट के डिफरेंट आर्गन्स में जब पावर को शेयर किया जाए तो इसी चीज को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इस सिस्टम को बोला जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, ये एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, चेक्स करते रहते हैं, और इससे पूरी सत्ता संतुलन व्यवस्था पूरी बैलेंस रहती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू इंडियन एंड बेल्जियन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। कह रहे ऐसा कौन सा फीचर कॉमन है, कहां पर, इंडियन और बेल्जियम किस चीज का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का। अगर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को देखा जाए तो ऐसी क्या चीज है जो इंडियन और बेल्जियन मॉडल में क्या है, कॉमन देखने को मिलती है। तो पहला ऑप्शन है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो पावर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। दूसरा ऑप्शन है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, पावर जो है अलग अलग सोशल ग्रुप में शेयर्ड है। तीसरा ऑप्शन है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है भैया। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। ये चारों बातें, ये जितनी चारों बातें दिख रही हैं, ये चारों बातें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मिलती लग रही हैं। क्या दिख रही है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मिलती हुई हमें देखने को मिल रही है। चारों बातें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मिलती है। इंडिया में जो है डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर शेयर्ड है, जिसमें कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी देखने को मिलती है। सोशल ग्रुप में आप जानते हैं लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप में भी पावर शेयर्ड है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी सिस्टम इसमें है, ये आपको पता है, अभी जस्ट आपने कल पढ़ा हुआ है। इसके बाद लेवल्स में बटी हुई है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, यहाँ पे भी पावर बटी हुई है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद
पावर जो है अलग अलग जो है पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर्ड है, जिससे कि वो अपना कंपटीशन क्रिएट करते हैं, सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं। ये चारों बातें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन वही बेल्जियम में अगर देखा जाए कि क्या बेल्जियम में भी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ये फीचर्स कुछ बेल्जियम से भी मिलते हैं कि नहीं मिलते, देखते हैं। आर्गन्स के बारे में हमने उसमें पढ़ा नहीं था, लेवल के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एक सरकार बनती है क्या सेंट्रल लेवल पे जो पूरे इंटायर कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और एक बनती है क्या रीजनल या प्रोविंशियल लेवल पे, थर्ड में कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनी है। यानी ये पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, इंडिया से मिल रहा है। दूसरा पॉइंट आ जाओ, अलग अलग सोशल ग्रुप में भी पावर शेयर्ड है, बेल्जियम में भी, चाहे डच स्पीकिंग, भाई समाज में तमाम कम्युनिटीज़ होती हैं और उस कम्युनिटीज़ में भी पावर शेयर्ड है। चाहे बेल्जियम की बात किया जाए तो चाहे वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी हो, चाहे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हो, चाहे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हो, कोई भी जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी हो, इन सभी में भी पावर वहाँ पे शेयर देखने को मिलती थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र हमने उसमें नहीं देखा था, हो सकता है हो, लेकिन फिलहाल हम लोग अपने चलेंगे बी और सी के साथ, यानी कि बी और सी और पावर सेट डिफरेंट पार्टीज एंड टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। आप देखिए, आप इसमें कंपटीशन की बात अगर किया जाए कि बेल्जियम में कौन सा ऑप्शन ये वाला सही हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार सोचें कि ये तो दोनों मिल रहे हैं। आर्गन्स की बात करें तो क्या बेल्जियम में आर्गन का सिस्टम देखने को मिलता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी मिल रहा था? तो बिल्कुल, जब भाई लेवल्स में पावर डिवाइडेड है तो आर्गन्स में भी पावर डिवाइडेड होगी। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे भी कंपटीशन चलता था कि भाई अलग अलग पार्टीज जो है कंपटीशन क्रिएट कर सकती हैं, सरकार में आ सकती हैं, क्योंकि सबके साथ एक एक तबके के साथ पावर शेयर्ड है। यानी कि चारों ऑप्शन जो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल रहा है, वो चारों ऑप्शन जो है बेल्जियम से भी देखने को मिलते हैं। तो हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ, जिसका नाम है ए, बी, सी एंड डी। इसमें अगर किसी को कोई भी कमेंट करना होगा कि किसी भी इस क्वेश्चन पे डाउट अगर होता है, इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन हाँ, अभी हम लोग फिलहाल चलेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, जिसमें चारों चीज़ें मिलती हुई दिख रही हैं। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस का अनदर नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर, ये हम पढ़ ही चुके हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोलिजन गवर्नमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट कोलिजन गवर्नमेंट के लिए सही है? कौन सा एग्जाम्पल जो है, जो स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है कोलिजन गवर्नमेंट के लिए सही है? तो पहला ऑप्शन है पावर इज शेयर्ड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट सोशल ग्रुप, और पावर अलग अलग टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी। तो कोलिजन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी आपस में पावर शेयर करके सरकार बनाते हैं, अलायंस बना के एक सरकार बनाते हैं, तो उस सरकार को हम लोग बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है कि ये बातें, ये जो स्टेटमेंट है किसे मिलता है? पॉलिटिकल पार्टी में जब पावर शेयर होती है उस चीज़ से। यानी कि कोलिजन गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल पार्टी वाले ऑप्शन से मिलता हुआ देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने बेसिक क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से संबंधित है उसको हमने हल कर लिया। अब थोड़ा सा लेवल को हम लोग और टफ करेंगे, और इसमें असर्शन रीजन, केस बेस, पिक्चर बेस, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया और सभी इसके एस्पेक्ट को भी देख लिया, चाहे वो केस स्टडी ऑफ बेल्जियम हो, चाहे वो केस स्टडी ऑफ श्रीलंका हो, दोनों में पावर शेयरिंग, दोनों का एथनिक कंपोजिशन हो, उसको हमने देख लिया। और इस एथनिसिटी को कैसे उन्होंने हैंडल किया, चाहे वो एकोमोडेशन हो और चाहे वो मेजोरिटेरियनिज्म हो, चाहे वो क्या हो, मेजोरिटेरियनिज्म हो। फिर हमने देखा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, फिर इसके बाद हमने देखा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इन सभी एस्पेक्ट को हमने पूरा डिस्कस किया। इसके बाद जो बेसिक एमसीक्यू बन सकते हैं यहाँ से, उसको हमने डिस्कशन किया। अब जो है जितने भी मतलब शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, ऐसे क्वेश्चन बनने, उन सभी को हम लोग डिस्कशन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो फिलहाल आई होप आपको आज के जितने भी एमसीक्यूज हैं विदिन 10 या 15 मिनट्स में आपको जो है पूरे क्लियर हो गए होंगे। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। अब अगले दिन से हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा फेडरलिज्म। आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू एंड योर एजुकेशनल जर्नी। सो इसी के साथ अगर सेशन आपको समझ में आया होगा, आनंद आया हो, तो अपने डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर लविंग वन। और इसी के साथ अपने आज के सेशन को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, डन करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।